नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको ये अभिषेक बोल रहा हूँ। आज मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ट्रेन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं जो मैथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा। ये जैसे कि एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, सबके लिए आप लोगों को ये हेल्प करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इससे लाभ ले सकें। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A train overtake two girls who are walking in the opposite direction, in which the train is going at the rate of 3 km and 6 km per hour and passes them completely in 36 seconds and 30 seconds respectively. The length of train in meters. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गई आपकी ट्रेन, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रेन, ये किसी डायरेक्शन में जा रही है। ये ट्रेन मान लीजिए किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो लड़कियां चल रही हैं। तो उन लड़कियों को ये ट्रेन अलग अलग टाइम में पास करती है, वही क्वेश्चन में दिया गया है। तो उस कंडीशन की हेल्प से हमको ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए ये एक लड़की है, जैसे कि G1 है और एक लड़की और है G2, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 3 किमी पर आवर और दूसरी लड़की की स्पीड कितनी है 6 किमी पर आवर। पहली लड़की को ट्रेन कितने देर में पास करती है 36 सेकंड में। दूसरी लड़की को ट्रेन कितने देर में पास करती है 30 सेकंड में, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ट्रेन का है, सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहली लड़की के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी 3 × 5/18 और दूसरी लड़की के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी 6 × 5/18। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 3 × 6 = 6, 3 × तो पहली लड़की के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी 5/6 मीटर पर सेकेंड, दूसरी लड़की के लिए 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ी सी और चीज़ें बाकी हैं। ये जो पहली लड़की है G1 और ये G2, जब इसको ट्रेन पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, मान लीजिए x, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको भी, दूसरी लड़की के लिए। हाँ, एक चीज़ हम थोड़ा सा बताना भूल गए, हमको ट्रेन की लेंथ वगैरह और स्पीड नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हम ट्रेन की लेंथ को सपोज कर लेंगे। सपोज ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू x मीटर और स्पीड इज इक्वल टू y मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ हम सपोज कर लिए हैं। ये दो चीज़ सपोज कर लेंगे तो हमको करने में आसानी हो जाएगी। तो ये d हम वही x लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि सपोज हम x सपोज किए हैं, तो लड़की को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अपनी लेंथ के इक्वल, ठीक है। और स्पीड कितनी होगी, जब चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी y प्लस लड़की की स्पीड 5/6 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा है 36 सेकेंड। उसी तरह यहाँ भी स्पीड कितनी हो जाएगी y प्लस दूसरी लड़की की स्पीड कितनी है 5/3, ये पहली लड़की की 5/6, दूसरी लड़की की 5/3 और इसके लिए टाइम कितना लगा है 30 सेकेंड, ठीक है। अब दोनों चीज़ हमको मिल चुका है। अब हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फार्मूले से दोनों चीज़ों को अलग अलग पुट कर लेंगे। पहली लड़की के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा x ही ना, तो डिस्टेंस की जगह हम x लिख देते हैं। और यहाँ पे स्पीड कितनी है y प्लस 5/6
6 इंटू टाइम 36 सेकेंड। उसी तरह यहाँ भी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टाइम, डिस्टेंस आपकी एक्स होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, वाई प्लस 5/3 इंटू 30 सेकेंड, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में जो ट्रेन की लेंथ होगी वो तो इक्वल है, वो तो नहीं चेंज हो रही है। तो ये ट्रेन की लेंथ और ये ट्रेन की लेंथ, ये तो दोनों कंडीशन में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल इसको कर सकते हैं, बिल्कुल। आइए इसको करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, y प्लस 5/6 इंटू 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3 इंटू 30। अब दोनों तरफ दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, 6 6 जा 6 5 जा। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, 6y प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3y प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना बचा है 5। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 y प्लस 30/6 इज इक्वल टू 15y प्लस 5 5 जा 25/3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे 3 6 जा 18, 8 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 9 जा 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10y प्लस 90 आ जाएगा इक्वल टू, इस 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 6 जा 150, ये हो गया। तो y वाली चीज़ों को हम एक तरफ ला देंगे और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो 108y माइनस 90y इज इक्वल टू 150 माइनस 90। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 18y इज इक्वल टू 150 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 60। तो y इज इक्वल टू 60/18। इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 6 से कट हो जाएगा, 10 6 3 जा 18। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 10/3। ओके, y की वैल्यू हमको मिल गई 10/3। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, ठीक है, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में रख दें, तो y की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू पता चल जाएगी। और x की वैल्यू हम लेंथ सपोज किए हैं किसको, लेंथ ऑफ ट्रेन, और हमको यही निकालना था। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमको कितनी मिली है 10/3, हम रख देंगे इसको 10/3 प्लस 5/3 इंटू 30। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट चीज़ें प्लस हो जाएंगी। 15/3 इंटू 30 आ जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 10 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, यही हम सपोज किए थे ट्रेन की लेंथ, तो ये आ जाएगा आपका 150। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, बस हमको नॉर्मल वे में करना है, इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना, बस बेसिक चीज़ों को याद रखना है। रिलेटिव स्पीड कब प्लस होती है कब माइनस होती है। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चलती हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन्स लीव मेरठ एट डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स। The first train leave at 8 AM at 40 km/h and the faster train leaves later at 60 km/h in the same direction। इसी के बेस पे हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। When the faster train will meet with slower train। सेकंड क्वेश्चन है what is the distance from Meerut where one train meet with another train। तो ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं, इसी के बेस पे हमको क्वेश्चन करना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेशन है, ठीक है,
ये स्टेशन है मेरठ। यहाँ से दो ट्रेनें छूटती हैं, कोई ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए है कब छूटी है? 8 AM पे, मतलब 8 बजे मॉर्निंग में। और ट्रेन बी कब छूटी है? पहले क्वेश्चन में हमको बता चुका है कि दोनों ट्रेनें छूटती हैं 4 घंटे के डिफरेंस में। तो 4 घंटे का डिफरेंस मतलब पहली ट्रेन अगर 8 बजे छूट रही है तो दूसरी ट्रेन ऑटोमेटिकली 12 बजे छूटेगी, ठीक है। PM, दिन में तो 12 PM हो जाता है। तो ये हो गया बी, ये ट्रेन है ए, दो ट्रेनें हो गई। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किमी पर आवर। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किमी पर आवर, ठीक है। ये फास्टर ट्रेन है और ये स्लोअर ट्रेन है। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है कि वे दोनों कितनी देर बाद मिलेंगी, मतलब कि जब ये ट्रेन बी चलेगी तब न मिलने का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो पहली ट्रेन 8 बजे चली है और दूसरी ट्रेन हमारी 12 बजे चलेगी, ठीक है। तो ये ट्रेन 4 घंटा पहले चली है, तो 4 घंटे जब तक ये ट्रेन चलेगी तब तक ये ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूर पहुंच गई होगी भाई? कुछ तो डिस्टेंस कवर कर चुकी है ना वो ये वाली ट्रेन 4 घंटे पहले निकली है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। और उतना चलने के बाद फिर ये ट्रेन चली है। हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले इसको देखेंगे। 4 घंटे बाद ये ट्रेन चली है तो हम लोग पहले चेक करेंगे इसको कि ये 4 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगी। तो स्पीड कितनी है? स्पीड है आपकी 40 इंटू टाइम कितना है, मतलब 4 घंटे। 4 घंटे बाद ना 4 घंटे, तो कितना आएगा ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा आ रहा है 160, ठीक है, 160 किमी। तो जब तक ये ट्रेन चलेगी तब तक ये वाली ट्रेन 160 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में कितना गैप आ गया होगा? गैप कितना आ गया होगा? 160 किलोमीटर का, है कि नहीं भाई? जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है, 160 किलोमीटर दूर है, तब जाके ये वाली ट्रेन चलना स्टार्ट कर रही है 12 बजे। तो हमको ये पता करना है कि इस गैप को ये वाली ट्रेन कितने देर में फिल कर लेगी। तो और इस गैप को तो केवल यही ट्रेन फिल कर सकती है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ए तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो अपने स्पीड से जा ही रही है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का, कि इस गैप को फिल करने में कौन सी स्पीड काम करेगी। जितनी स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी ज़्यादा वाली स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड इससे कितनी ज़्यादा है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसी स्पीड से इस डिस्टेंस को वो फिल करेगी, इस गैप को फिल करेगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 40। और रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसी स्पीड से इस गैप को ये ट्रेन फिल करेगी। तो टाइम हमको निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 160 अपॉन 20, मतलब कि 8 आवर, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हम लोग का। 8 घंटे के बाद ये वाली जो ट्रेन है बी ए से जाके मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब 8 घंटे बाद, हाँ, मतलब टाइमिंग इसमें दिया है ना कुछ 2 PM 8 AM। तो 8 घंटे बाद मिलेगी, 12 बजे चल रही है तो 8 घंटे बाद मिलेगी, मतलब कि ये होगा आपका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, 8 PM। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम मेरठ वेयर वन ट्रेन मीट विथ अनदर ट्रेन। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि जहाँ पे ये ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है, मान लीजिए इस प्लेस पे ये ट्रेनें मिली, ये है आपका मेरठ, ठीक है, ये मेरठ है, और इस प्लेस पे ये ट्रेनें ए और बी मिली। तो इतना ये जो डिस्टेंस है ये मेरठ से कितना दूर है? ये जो डिस्टेंस होगा मेरठ से कितना दूर होगा? तो हम तो निकाल सकते हैं कि बी जो ट्रेन है 8 घंटे बाद ए से मिली है, तो बी ट्रेन 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? बी की स्पीड कितनी है? 60 किमी पर आवर। और टाइम कितना ली है मिलने के लिए? टाइम कितना ली है?
8 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 × 8 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जब ये ट्रेनें ए और बी मिलेंगी तब वो जो पॉइंट होगा वो मेरठ से 480 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 480। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।